अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं कैरियर गाइडेंस के एक नए टॉपिक के हवाले से, जो कि हमारे पास है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट क्या काम करता है, उसकी सैलरी क्या होती है, कहाँ कहाँ से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और आप कैरियर में कितनी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। और आपको ऐसी टिप्स इस वीडियो में शेयर की जाएंगी जिस पर आप अगर अमल करते हैं तो आप आर्किटेक्ट की फील्ड में बहुत जल्दी आगे ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आर्किटेक्ट के फील्ड के साथ साथ मज़ीद इस तरह की रिलेटेड फील्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में इसके बारे में भी बात की जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आर्किटेक्ट की डेफिनेशन के हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं सबसे पहले डेफिनेशन को हाईलाइट करूँगा। डेफिनेशन है जी बेसिकली डिज़ाइंस, बिल्डिंग प्लान्स, उसके बाद लैंडस्केप्स एंड अर्बन स्पेसेस, उसके बाद है कंबाइनिंग एस्थेटिक प्रिंसिपल्स विद फंक्शनल इंजीनियरिंग। इसका बेसिकली मतलब आपको पता होगा कि जो भी नक्शे तैयार करते हैं आपके पास, जो बिल्डिंग्स वगैरह के उसके जो मुकम्मल डिज़ाइन तैयार होते हैं कि यहाँ से आपकी एंट्रेंस होगी, यहाँ पर इतनी आपकी वॉल होगी, इतना आपका एरिया होगा कमरे का, उसके बाद यहाँ पर आपके लॉन्च बनेगा, यहाँ पर आपका ग्रीन स्पेस होगी, यहाँ पर आपके बैठने की जगह होगी, यहाँ पर आपका किचन होगा। जितनी चीज़ें ये डिज़ाइन करता है आर्किटेक्ट करता है। ये तो होगी आपके घर की बात। अब ये बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी डिज़ाइन करता है। बिल्डिंग्स मतलब आपने जितने प्लाजे देखे होंगे, जितने घर आपने देखे होंगे, जितनी चीज़ें आपने बनी हुई देखी होंगी इस तरह की प्लाजे वगैरह, ये सारे के सारे आर्किटेक्ट जो है वो डिज़ाइन करता है। ये आपको सामने एक अच्छा जुमला था, कंबाइनिंग एस्थेटिक प्रिंसिपल्स विद फंक्शनल इंजीनियरिंग। इसमें अब हर चीज़ को मद्देनज़र रख के करता है कि बिल्डिंग खुदा ना खास्ता अगर ज़लज़ला वगैरह आता है तो वहाँ पर कैसे काम कर रही होगी, उसके बाद अगर फ्लड वगैरह आता है तो उस टाइम कैसे काम कर रही होगी। तो जितने एमरजेंसी के एग्ज़िट्स वगैरह हैं वो सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। और ये टू द पॉइंट, और इसको आप कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट, और जो उस मुल्क जिस मुल्क में ये बिल्डिंग तैयार हो रही होती है उसके कानून के मुताबिक बिल्कुल बनाई जाती है। इसलिए इसके नक्शे जो हैं वो बनाए जाते हैं। नक्शे भी जो हमारे पास आर्किटेक्ट के समझें कि जो बिल्डिंग डिज़ाइनर होता है उसकी टीम ही साथ बना रही होती है। तो वो भी हम आगे जो है वो चल के शेयर करेंगे। सबसे पहले इसके की मैट्रिक्स में देखें तो सैलरी आपको जो है वो कितनी ऑफ़र की जाएगी, सैलरी के हवाले से आपने अब देख लेना है। इसमें अब इंटर्न्स वगैरह शामिल नहीं है। 50,000 जो आपकी सैलरी है ये आपकी जो वो स्टार्टिंग सैलरी होगी। अगर आप स्टडी पूरी करके, मैं आपको आगे डिग्री भी शेयर करूँगा, अगर आप उस डिग्री से स्टार्टिंग करते हैं तो आपकी कम से कम 50 होगी। मैक्सिमम इसकी लिमिट कोई नहीं है। ये मैंने वैसे ही 2,50,000 लिखी हुई है, लेकिन इसकी लिमिट कोई नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, ग्रोइंग डिमांड फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। स्मार्ट और सस्टेनेबल बेसिकली ये चीज़ है कि सस्ती चीज़ें हों और सस्टेनेबल हों, जो कि माहौलियाती जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, जैसे गर्मियों सर्दियों में ये चीज़ें हैं वो आसान हो उनको यूज़ करना। उनको जैसे अपार्टमेंट्स आजकल बन रहे हैं, इसके बारे में आपको पता होगा। और उसके बाद स्मार्ट का बेसिकली कि जदीद टेक्नोलॉजी जैसे एआई का दौर है, तो एआई का यूज़ करते हुए हम अपने मोबाइल फ़ोन से ही हर चीज़ को, कंप्यूटर को यूज़ करते हुए हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं घर में। जैसे मोबाइल से लाइट्स बंद कर सकते हैं, पंखे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्मार्ट चीज़ों में आती हैं। तो इसको जो है वो आप इस चीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड है अगर आप ये चीज़ें जो है वो स्टार्ट करते हैं इसकी फील्ड में आर्किटेक्ट की, ठीक है। अब एम्प्लॉयज़ जो सबसे बड़े एम्प्लॉयज़ हैं पाकिस्तान में, सबसे पहले है जी हमारे पास नेस्ट पार्क है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बैरियर टाउन, ये सारे नाम आपको पता होंगे। उसके बाद प्राइवेट फर्म्स जितनी भी हैं, जितनी सोसाइटीज़ आपको अभी इंटरनेट के ऊपर शो होती हैं कि ये सोसाइटीज़ हैं जी, हम यहाँ पर आप प्लॉट लें, यहाँ पर इसकी ये कीमत है, यहाँ पर आपको ये फ़ायदा है। ये सारी जितनी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं इन सब में आर्किटेक्ट होते हैं जो आपको जो है बना के देते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह के प्लान्स बना के देते हैं सारे, ठीक है। और उसके बाद है एम्फेसिस ग्रीन बिल्डिंग्स। अब ये ग्रीन बिल्डिंग्स होती हैं जिनमें जो है वो इसमें जो है वो ज़्यादातर इसको माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से जो आपको कहा जा सकता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं शामिल होती जो कि माहौलियाती तब्दीली में जो है वो हिस्सा बनती हैं। तो इसमें जो है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ग्रीन बिल्डिंग्स के ऊपर मुकम्मल आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको मुकम्मल इसके ऊपर जो डिटेल मिल जाएगी जो ग्रीन बिल्डिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। तो अभी मैं मज़ीद इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, ये बड़ा लेंथी टॉपिक है। उसके बाद की कौंसिल जो कि पाकिस्तान PCA TPA, जो इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स। ये जो है
PCATP ये बेसिकली आपका मेन आपको लाइसेंस देना है। इसने आगे मज़ीद भी चलकर आगे बात करेंगे। इसने आपको लाइसेंस देना है पाकिस्तान में कि आप आर्किटेक्ट बन चुके हैं, जो आप बिल्डिंग्स के डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि आपको इनसे परमिशन लेनी पड़ती है। ये पाकिस्तान का एक इदारा है, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स में देखेंगे, सबसे पहले बी आर्किटेक्चर है जी। बी आर्किटेक्चर 5 साल का होता है, ये आपको लाजमी करना पड़ेगा अगर आपने इस फील्ड में जाना है, पढ़ाई करनी है। इंटर्नशिप वगैरह के बारे में आगे हम बात कर रहे हैं। उसके बाद PCATP का लाइसेंस आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ से लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर ही आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं। ये पाकिस्तान का जो है वो एक इदारा है जहाँ से आप लाइसेंस लेते हैं। बाकायदा आपके ऊपर छानबीन होती है कि भई आपने वाकई कुछ पढ़ा हुआ भी है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास कैड की प्रोफिशेंसी आपके पास लाजमी होनी चाहिए। कैड बेसिकली ऑटो कैड, ये कैड होता है बेसिकली जो डिज़ाइंस वगैरह आप सिस्टम में बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के नक्शा बना रहे होते हैं ना, ये सारी वो चीज़ें होती हैं। 2D 3D जो डिज़ाइन आप बनाते हैं। ऑटो कैड भी एक सॉफ्टवेयर का नाम है, रिविट भी, और उसके बाद स्केचअप ये भी है। और ये तीनों जो है वो काम करते हैं बेसिकली जब आप सॉफ्टवेयर वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर सॉरी कह रहा हूँ, बिल्डिंग जब डिज़ाइन करते हैं, एक होता है उसका बिल्कुल नक्शा होता है, ऊपर से आपको नज़र आ रहा होता है। वो एक तरफ से आप देखते हैं कि इधर सेंटर्स हो रही है, इधर से क्लोजिंग हो रही है, यहाँ से सारा आपको जब नक्शा मिलेगा। लेकिन उसकी एक और नई किस्म भी होती है, वो ये होती है कि ऑटोकैड में इस तरह की ऑप्शंस भी होती हैं, स्केचअप वगैरह में, रिविट ये सॉफ्टवेयर है इसमें, कि आप जो है उसमें 3D प्लान्स भी बना सकते हैं। मतलब आपको जैसे आप रियल में जा रहे हैं ऐसे आपको वीडियो बना के दिखाएगा। बाज़ औक़ात आपने वीडियोस देखी होंगी, चल रही होती हैं, गेट से एंट्रेंस होती है, फिर लेफ़्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे सीढ़ी नज़र आ रही होती हैं आपको, या फिर बरामदा बना होता है। ये सारी चीज़ें जो वो कैड प्रोफिशिएंसी में आती हैं, ठीक है। उसके बाद स्किल्स आपके पास क्या होनी चाहिए जी? डिज़ाइन की थिंकिंग होनी चाहिए ताकि आप नए से नए जो है वो डिज़ाइन जो वो बना सकें। उसके बाद स्पेशल प्लानिंग होती है आपके पास, जो कि इसमें यूज़ होती है बिल्डिंग्स वगैरह के प्लान्स वगैरह क्रिएट करने में। आप कैरियर की टिप्स में आपको देता चलूँ, ये अब आपने जो है वो लाजमी तौर पर ज़हन में रखना है, इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा गौर करना है। जो कैरियर की टिप्स हैं, आपने सबसे पहले अपना डिज़ाइन का पोर्टफोलियो बनाना है कि भाई आपने क्या क्या काम किया हुआ है, या फिर आपने अपने तौर पर क्या क्या चीज़ों की प्रैक्टिस की हुई है अपने इंटर्नशिप के दौरान, या फिर आपने अपनी पढ़ाई के दौरान क्या क्या चीज़ें जो की हुई हैं। तो बाकायदा इसकी एक वेबसाइट बनाएं, पोर्टफोलियो। अगर आपकी इसको समझ नहीं आ रही तो मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बना दूँगा, आप इसको जो है ना अच्छी तरह नोट कर लें। उसके बाद इंटर्न आप कर सकते हैं आर्किटेक्चर फर्म्स के अंदर। अब ज़ाहिर है जब आप स्टार्टिंग में जाएंगे तो आपको काम ज़्यादा मिलेगा, तो आपने घबराना नहीं है, बस चीज़ों को सीखने की कोशिश करनी है, ठीक है। जब आप चीज़ें सीख रहे होंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों की समझ जो आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद लर्न BIM टूल्स। अब ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आपको ये सारे टूल्स आने चाहिए। अब BIM टूल क्या होता है? BIM is an intelligent 3D model based tool that provides users with a digital representation of a facilities physical and functional characteristics। ये वही चीज़ है कि जब आप BIM टूल्स के ज़रिए, ऑटोकैड वगैरह के ज़रिए, ये सारे वही चीज़ें हैं, उनके ज़रिए जब आप फिज़िकली एक दफ़ा देख लेते हैं कि मेरा घर कैसा बनेगा, बनने से पहले ही आप सिस्टम में जो इसको बना लेते हैं, प्रॉपर इसकी वीडियो तैयार कर लेते हैं, या 3D तरीके से उसको देख रहे होते हैं हर तरफ से कि मेरी दीवार इस साइड से कैसे लगेगी, इस साइड से कमरा किस तरह होगा। तो ये आपको टूल्स लाजमी सीखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है जी अटेंड आर्किटेक्चर एग्जीबिशंस। जो एग्जीबिशंस होती हैं आर्किटेक्चर्स की, उसको आपने लाजमी अटेंड करना है, ताकि अब जब आप जाते हैं एग्जीबिशंस में तो आपको पता चलता है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, या फिर क्या क्या न्यू जो है वो उसमें क्या कह सकते हैं इसको हो रही हैं, नई नई इन्वेस्टिगेशंस वगैरह उसमें हो रही हैं, चीज़ों में इनोवेशंस क्या क्या हो रही हैं। ये सारी चीज़ें आप जब इसमें लाजमी ही देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन जब होते हैं इनकी बिल्डिंग्स के, तो वो आपने जो उसमें लाजमी हिस्सा लेना है। आप कंपटीशंस में, आपको याद दिलाता चलूँ, आपने इंटरनेट के ऊपर वो वीडियो बड़ी वायरल होती हैं, वो आपने देखी होंगी कि चाइनीज़ हैं कि जापानीज़ हैं, वो जब बिल्डिंग्स तैयार कर रहे होते हैं, जापान में आपको पता है अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो 5 से 6 बिल्डिंग्स के उन्होंने आगे ब्लॉक्स रखे होते हैं, मुकम्मल बिल्डिंग्स, कोई लकड़ी या फिर किसी प्लास्टिक के टूल से उन्होंने बनाई होती है, मुकम्मल बिल्डिंग बनाई होती है, और उसमें बाद में वो शेक करते हैं उसको, जैसे अर्थक्वेक आ गया तो 4 से 5 बिल्डिंग्स को एट अ टाइम वो करते हैं, जो बिल्डिंग लास्ट तक लास्ट करती है वो जीत जाती है। इस तरह के कॉम्पिटिशन्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वहाँ पर। तो अर्थक्वेक प्रूफ जो बिल्डिंग्स होती है वो बनाने के लिए वो उन कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं कि मुख्तलिफ हर बंदा अपनी राय देता है कि इसमें ये टेक्निक इस्तेमाल करें बिल्डिंग में तो ये सेफ़ रहेगी,
ठीक है। अब अल्टरनेटिव मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है जी। अर्बन प्लानर आप इसकी फील्ड में जा सकते हैं। अब ये सारी फील्ड के बारे में मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। आपको मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि आप इन फील्ड में जा सकते हैं। ये भी फील्ड्स के नाम है प्रॉपर, ये दुनिया में जो है वो विजिबल हैं, इनमें आप आराम से जा सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर की फील्ड में आप जा सकते हैं, लैंडस्केप आर्किटेक्ट में जा सकते हैं, 3D विजुअलाइजर में जा सकते हैं। ये ऑटोकैड वगैरह पे आप सिर्फ डिज़ाइन बना के देने, ठीक है। इन्वायरमेंटल डिज़ाइनर पे आप जो फील्ड में जो है जा सकते हैं, इन्वायरमेंटल फील्ड, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की आपको सारी चीज़ें बताने की। अब ये डिग्री के हवाले से जो मैंने आपको बताया, BA आर्किटेक्चर, ये 5 साल की डिग्री है। तो इसको आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप कहेंगे, मैं डिटेल आपको निकाल के दे दूँगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो ये प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं पाकिस्तान में। तो सारा हम इसके ऊपर डिटेल से बात कर सकते हैं अगर आप कमेंट्स में बताएँ, क्योंकि इस वीडियो में बहुत लेंथी हो जाएगा, इस वीडियो में हम बात नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। मिलता हूँ फिर नई किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।